ये जो आप घर देख रहे हैं व्यूअर्स व्यूअर्स नमस्ते। मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ। ये जो आप घर देख रहे हैं ये लगभग 500-600 स्क्वायर फुट में बना हुआ है और ये घर है मुजम्मिल मोहम्मद आमीन खान का, जिनकी उम्र लगभग 43 साल है और जो 2013 में बांग्लादेश से भारत आए। तो ये जो बंदा है ये पहले बर्मा से बांग्लादेश गया 2012 में, रोहिंग्या मुस्लिम है, बांग्लादेश के कैंप में रहा और वहाँ से काम की तलाश में इलीगल तरीके से भारत में एंट्री की। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भिवंडी से आधार कार्ड बनाया, 500 रुपये दिए और 500 रुपये में भारत देश की नागरिकता, आधार कार्ड मिल गया। तो नागरिकता के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हाथ में आ गया और उसका पासपोर्ट भी बना लिया। और पिछले 10 साल से जो मुजम्मिल खान है वो भारत में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रह रहा था। 3-4 दिन पहले पिंपरी चिंचवड पुलिस ने इस व्यक्ति का, इसके फैमिली का पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया है, वो अथॉरिटीज़ को लिख दिया। और उसके बाद ये मामला मीडिया में आया और उसके बाद ये जो फैमिली है वे लगभग 3-4 दिन से, कल परसों भी जब मीडिया वाले आए थे तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। होता ये है कि इस तरीके से अगर कोई रोहिंग्या आकर इंडियन बन के अथॉरिटीज़ को और सिस्टम को बेवकूफ़ बना के जब रहता है तो आसपास के जो लोग होते हैं, समाज के जो दूसरे लोग होते हैं, एक तरह से ये उनके लिए भी एक रिस्क बनती है। क्योंकि आप और मैं, हम इस देश को अपना मानते हैं, हम इस देश को अपना वतन समझते हैं, लेकिन कितना भी हो एक पराया व्यक्ति जो भारत के बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से आया है, वो इसे अपना वतन कैसे मानेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा तब बन जाता है जब आप आसपास के अगर घर देखो, आप अगर घर दिखाएं कैमरा पे, कलर तक नहीं है, झोपड़ी है, पतरे हैं। आप यहाँ देखें, ये रास्ता देखें, ढंग से मोटरसाइकिल भी ऊपर नहीं आ सकती है। लेकिन ऐसी जगह अचानक से एक ऐसा घर है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। मतलब अगल बगल में झोपड़ी है, लेकिन एक ऐसा घर है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। यहाँ एमएसईबी का कनेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने अपने नाम पर ये ज़मीन ले ली है, खुद का घर बना लिया है। नॉर्मली आप चाहे आईटी में भी काम करते हो तो पुणे जैसे शहर में आप ज़मीन पे घर बनाना आसान नहीं है। लोग 1 BHK या 2 BHK फ्लैट किसी मंजिल पे, किसी बिल्डिंग में लेते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर घर बनाने का मौका मिल गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन मिल गया। इन्होंने, मुजम्मिल खान ने मौलाना का कोर्स भी किया हुआ है बर्मा में। इनकी वाइफ भी रोहिंग्या है, इनके साथ और एक कपल पकड़ा गया था और ये सब लोग इस समय बेल पर बाहर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट कैसे बन गए, भारत की नागरिकता कैसे मिल गई, पासपोर्ट कैसे बन गया, और अथॉरिटीज इतने साल यानी 10 साल क्या कर रही थी। ये कैसे पॉसिबल है कि 10 साल में जो मुजम्मिल खान भारत आता है, अब उनका नाम इस एरिया में मुजम्मिल खान सुपारी वाले हो जाता है। सुपारी वाले ही कहते हैं आप इनको, मतलब आप इनको मुजम्मिल खान के नाम से जानते हैं? नहीं, सुपारी वाले के नाम से। और इनका जो व्यवहार, बातचीत बाकी लोगों के सामने फैमिली का कैसा है? अच्छा है। कभी आपको लगा ये बाहर से हैं या इंडिया से नहीं है? नहीं, ऐसा लगा तो नहीं, लेकिन उनकी भाषा जरा अलग थी। भाषा अलग थी? भाषा अलग थी, नहीं समझ में आती थी। बंगाली बात करते थे तो हम सोचते थे नॉर्मली बंगाल साइड के रहेंगे। हाँ, अपने कलकत्ता बंगाल साइड के तो काफी लोग होते हैं। हाँ। लेकिन इनके पास बांग्लादेशी करेंसी भी मिली है। जब पुलिस ने इनकी तहकीकात की थी, जब इनको पकड़ा था, तो ये रोहिंग्या है, ये आपको पहले कभी अंदाज आया या आसपास में कभी किसी को? इनको लेके गए थे पुलिस वाले, हाँ, तब मालूम पड़ा कि ऐसा सच नहीं। जब तक पुलिस आई नहीं, मतलब 10 साल में कभी मालूम नहीं पड़ा। नहीं। और चूंकि आप यहीं पे रहते हैं तो ये जमीन खरीद लेना, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, पासपोर्ट बना लेना, आधार कार्ड बना लेना, हम तो सोच रहे हैं सब, पैसा, हमको सब सोच रहे हैं। आप लोगों को भी लगता है? हाँ। पैसा कहाँ से आया अचानक इतना? ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका नाम भाई साहब? सरफराज। सरफराज भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? और यहाँ पे कम से कम 400-500 घर तो होंगे। कितने घरों में ये सीसीटीवी लगा हुआ है? हम यहाँ पूरा हमारा बचपना गया है, लेकिन अभी तक हमारा ऐसा खुद का घर नहीं बना है। सरफराज भाई, व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल वही उठा सकता है जिसको इस देश से प्रेम है। प्रेम है। इनका बचपन यहाँ पर गया है, ये अभी तक अपना खुद का घर नहीं बना पाए। इन्होंने घर बना लिया और सीसीटीवी किसी और का है 400-500 घरों में यहाँ पे? नहीं, यहाँ किसी के घर में नहीं है, केवल ये एक घर में सीसीटीवी है। आप कैमरे पे दिखाइए सीसीटीवी, सामने कैमरे पे अगर आप दिखाएं,
दिख रहा। तो इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे रहते हुए इस व्यक्ति को सीसीटीवी रखना पड़ रहा है? इस व्यक्ति ने मौलाना का कोर्स करा हुआ है, 10 साल हो गए, लेकिन इनके पास बांग्लादेशी करेंसी मिलती है। इनके 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 पास पुलिस को बांग्लादेश की करेंसी मिली है। ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स में आया है। लेकिन नहीं, इसके बारे में मैं एक अफवाह सुना हूँ जी, अब ये सही है या गलत है ये तो मालूम नहीं, लेकिन बोलना ना, अब मुझे क्या डर है। बिल्कुल, हम मैं तो इस देश के बोलूँ नागरिक हैं, हमें जो खुल के हमें बोलना मालूम चाहिए। पड़ा है, ये मुझे मालूम पड़ा था कि ये बंदे ने औरत भगा के लाया है, किसी और की औरत थी वो बंदी, हाँ, उसने भगा के लाया है। तो शाफिया जिनसे मुजम्मिल खान की दूसरी शादी हुई है, सरफराज का कहना है कि साफिया को ये वहां से भगा कर लाए, मतलब ये दूसरी शादी है, एक तरह से उसको भगा कर लेकर आए उस बंदी को। ऐसा मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पे मोहल्ले में। लेकिन यहाँ पर और कोई इनका कोई गलत काम या कोई व्यवहार में ऐसी नहीं, बात, ऐसा कुछ व्यवहार में कुछ कभी- भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम कभी- नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई इशू कोई नहीं। नहीं इशू नहीं, तो लेकिन- नॉर्मल रह रहते हैं, तो लेकिन हम भी क्या बोल सीसीटीवी करेंगे? का होना, ये- इलीगल पासपोर्ट होना, ये चीजें हैरान करती है। हाँ, हैरान तो करती है अभी सुन के। तो ये बिल्कुल सरफराज भाई का जो कहना है, या आसपास के जो लोगों का कहना है, यहाँ पर लोगों के आप ये देख सकते हैं, कलर तक नहीं है ढंग से, जो झोपड़ी है या जो छोटे मोटे जो घर है। लेकिन एक घर ऐसा है जिसमें सीसीटीवी है, जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है, 10 साल में मुजम्मिल खान सुपारी वाले बन जाता है, मौलाना का कोर्स करके रखा है। ऐसी कौन सी सुपारी बेच रहा है और हमारी अथॉरिटीज क्या कर रही है? बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है कि ये आदमी का बैकग्राउंड क्या है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनको कनेक्शन, एक नॉन भारतीय को कनेक्शन कैसे दिया महाराष्ट्र में, इनका पासपोर्ट कैसे बना, और वो तलेगांव एमआईडीसी में वो कौन सी कंपनी है? मैं पिंपरी चिंचवड पुलिस से पूछना चाहता हूं, वो कौन सी कंपनी है जिस कंपनी में बंदा काम कर रहा था और जहां पर इनको इनके जैसे और एक कपल मिल जाते जो यहीं पे किराए से रह रहे थे। तो मुजम्मिल खान के अलावा और एक कपल है जिनको पिंपरी चिंचवड पुलिस ने पकड़ा है। वो कौन एम्प्लॉई है उस तलेगांव एमआईडीसी की कंपनी का जिन्होंने इनकी मदद करी पुणे में आने के बाद रहने के लिए? भिवंडी से वो कौन सा आदमी था जिसने 500 रुपए में इनका आधार कार्ड बनाया? और पासपोर्ट ऑफिस में और पुलिस वेरिफिकेशन के समय वो कौन पुलिस वाला था, या पासपोर्ट डिपार्टमेंट से या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो कौन आदमी था जिसने मुजम्मिल खान को पासपोर्ट, एमएसईबी और यहां तक कि यहां के जो भी व्यवहार है वो कराने में हेल्प की? पिंपरी चिंचवड पुलिस को, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और तलेगांव की वो जो कंपनी है, इनको, हमारे देश को ये जवाब देना पड़ेगा। हमारे देश को ये तीनों डिपार्टमेंट जवाब दे कि मुजम्मिल खान यहां पर आके स्थायिक हो जाता है 10 साल तक, कैसे पता नहीं चलता है? क्या ये हमारे सबके लिए एक शर्म की बात नहीं है? और क्या हमारा सिस्टम 10 साल तक सो रहा था? और जब ये सब तहकीकात हो जाए तो ये भी जवाब दे कि ये यहां पर सीसीटीवी कैमरा कैसे आ गया इन गलियों में जहां पर साइकिल और गाड़ी नहीं चढ़ सकती है। एक घर में सीसीटीवी कैमरा आ जाता है, और जो मीडिया में खबर आती है, कितने दिनों से ये यहां पर अभी नहीं है? हाँ, 2-3 महीने से नहीं है, ये 2-3 महीने से गायब। छूट के आए थे तो थे, लेकिन फिर बाद में वो गायब हुई है। लेकिन कहाँ गायब हुए, कहाँ गए, कुछ ये तो आइडिया? नहीं बता सकते यार, फोन वोन पे टच में? नहीं, अपने को कोई संबंध ही नहीं ना। तो क्या ये आदमी वापस बांग्लादेश या बर्मा चले गया है, या ये आदमी कहाँ है? ये कुछ सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में हमारी अथॉरिटीज इन पे प्रकाश डालेंगी। और मुजम्मिल खान जैसे और कितने लोग होंगे जिनका शायद हमको पता नहीं हो। इन्होंने तो एक घर बनाया है, लोगों ने शायद अपने बिजनेस और कितने ही घर बना लिए होंगे। हाँ जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे ना? किस चीज का? जैसे मैं बताया ओपन। सरफराज भाई कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। सरफराज भाई, हमारे देश के साथ ईमानदारी से जब हम रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, दुआएं मिलेगी, क्योंकि आप अपने देश की मदद कर रहे हैं। और ये सवाल जरूरी है, और सरफराज भाई जो है इनको इनके सेटिस्फेक्शन के लिए बताना जरूरी था कि हमारे देश के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पुणेकर न्यूज के लिए टीकम शेखावत।